नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। यह दिल्ली का विज्ञान भवन है। मौका था बौद्ध धर्म से जुड़े अधिधम्म दिवस समारोह का। धम्म संगानी मातिका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह के आकर्षण में हैं। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए भारत के गौरवमयी यात्रा की याद दिलाते हुए जो कहा वह गौर करने वाला है। 2047 तक के ये 25 वर्ष का कार्यकाल, इस 25 वर्ष को अमृत काल की पहचान दी है। अमृत काल का ये समय भारत के उत्कर्ष का होगा। ये विकसित भारत के निर्माण का कालखंड होगा। भारत ने अपने विकास का जो रोडमैप बनाया है उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारा पथ प्रदर्शन करेगी। भगवान बुद्ध से अपने जुड़ाव की बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने और भारत के अपने संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत करने की बात कही। गुरुवार को प्रधानमंत्री अधिधम्म दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। ये बुद्ध की धरती पर ही संभव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी संसाधनों के उपयोग को लेकर सजग है। आप देखिए, आज क्लाइमेट चेंज के रूप में इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने है। भारत इन चुनौतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलाश रहा है, बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी कर रहा है। हमने दुनिया के कई देशों को साथ जोड़कर मिशन लाइफ शुरू किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, अधिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई वह आज भी अनवरत जारी है। भगवान बुद्ध कहते थे, अत्तानमेव पठमन पति रूपे निवेशये, अर्थात हमें किसी भी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों का विकास जारी है। कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दर्शन हो या मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण का मौका, इसी तरह श्रीलंका के वेसाक समारोह के पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। बुद्ध की यही शिक्षा मिशन लाइफ के केंद्र में है, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता हर व्यक्ति की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से निकलेगा। भारत ने जब दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा मंच दिया, भारत ने जब G20 की अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया, भारत ने जब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन दिया, तो उसमें बुद्ध के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखता है। हमारा हर प्रयास दुनिया के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को सुनिश्चित कर रहा है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य हो,
पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% तक करना हो, ऐसे कई तरीकों से हम इस धरती की रक्षा का अपना मजबूत इरादा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। कहा कि पिछले 10 वर्षों में 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहर, कलाकृतियां और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में वापस लाना बड़ी बात है। कहा कि इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कहा कि भगवान बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। हमारी सरकार के कितने ही निर्णय बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेरित रहे हैं। आज दुनिया में जहां भी संकट की स्थिति होती है, वहां भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। यह बुद्ध के करुणा के सिद्धांत का ही विस्तार है। चाहे तुर्की में भूकंप हो, श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति हो, कोविड जैसी महामारी के हालात हो, भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। विश्व बंधु के रूप में भारत सबको साथ लेकर चल रहा है। आज योग हो या मिलेट से जुड़ा अभियान, आयुर्वेद हो या नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा अभियान, हमारे ऐसे प्रयासों के पीछे भगवान बुद्ध की भी प्रेरणा है। गामिनो धम्मा अपच्चय गामिनो धम्मा